देखो, यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। आई होप आपको अब तक के सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। मेरी कोशिश है कि आपको हर क्वेश्चन समझ आए। न्यूमेरिकल बहुत इजी होते हैं, बस प्रैक्टिस की जरूरत होती है। अगर इनको आप बार बार करोगे तो कोई इशू नहीं आएगा न्यूमेरिकल्स में भी। ठीक है, अभी तो मैं कुछ न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूँ, मॉड्यूली मैं सारे चैप्टरों के न्यूमेरिकल्स आपको करवाऊंगा, एक्स्ट्रा भी करवाऊंगा। ठीक है, देखिए, a point charge causes an electric flux of -1 into 10⁻³ Newton meter square per coulomb. ठीक है, to pass through a spherical Gaussian surface of 10 centimeter radius. Gaussian surface है जिसका 10 centimeter radius है, centered on the charge. If the radius of Gaussian surface were double, how much flux would pass through the surface? अगर रेडियस डबल कर देते हैं, अगर रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस डबल कर देते हैं तो उससे क्या कहते हैं, फ्लक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्लक्स रिमेन द सेम रहता है। ठीक है, क्योंकि जो फ्लक्स है वो आपका चार्ज के ऊपर डिपेंड है। क्लियर? तो देखिए, इफ द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस वर डबल, फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस वुड रिमेन द सेम रहेगा। दिस इज बिकॉज फ्लक्स डिपेंड ओनली ऑन चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है जो इज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अगर रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस को आप डबल करते हैं। नेक्स्ट उन्होंने कहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की हमें वैल्यू निकालनी है। तो पॉइंट चार्ज की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला φ/E/ε0। यहाँ पे E करके लगा कि हम मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, सॉरी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं, आप ऐसे कह लीजिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है, तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं, तो फाइव बेस पे ई लगा हुआ है, तो Q इक्वल टू ε0 इंटू φE। अब ε0 की वैल्यू तो हमें पता है क्या होती है, 8.85 इंटू 10⁻12। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें दिया है, कितना दिया है, -1 इंटू 10⁻³ तो अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर माइनस में आएगा, -8.85 इंटू 10⁻⁻9 प्लस 3 है तो -9 आ गया। तो ये आपका चार्ज आ गया। ठीक है, सबको क्लियर, सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखो, a conducting sphere of radius 10 cm has an unknown charge if the electric field 20 cm from the center of sphere is this 1.6 into 10⁻³ Newton per coulomb and points directly inward. What is net charge on the sphere? Points directly inward का मतलब है कि हम नेगेटिव साइन ऑफ इनवर्ड फील्ड लेंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है KQ/R², और हमें क्यू निकालना है। उन्होंने हमें नेट चार्ज निकालने को कहा है, तो हमें क्यू निकालना है, हमें इस बात को देखना है। तो रेडियस गिवन है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर 20 सेंटीमीटर गिवन है, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.2 आ जाएगा, 100 से डिवाइड कर देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है, तो हमें चार्ज निकालना है। चार्ज का फार्मूला क्या होगा, R²E/K। ये इधर चला जाएगा, ये बॉटम पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। वैल्यूज पुट कीजिए, R² की 0.2 का स्क्वायर इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास -1.5 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू आप लोगों को पता ही है कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चार्ज का जो हमने कैलकुलेट किया तो हमारा आंसर कितना आ गया, -6.67 इंटू 10⁻⁹ कूलम। कैलकुलेशन में आपको पहले बता चुका हूँ कि ऊपर टर्म को बड़ी करते हैं। ठीक है, तो समझ आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन। हमें इसमें चार्ज निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो मैंने इसका सोल्यूशन आपको पहले ही लिख दिया, मैं इसको समझा देता हूँ अच्छे तरीके से। ठीक है, a uniformly charged conducting sphere of 2.4 मीटर डायमीटर, 2.4 दिया आपको डायमीटर। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी दी है, 18।
80 दी है आपको। फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर, चार्ज निकालना है आपको। तो और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है लीविंग द सरफेस। डायमीटर आपको गिवन है, डबल द रेडियस होता है। आर आपका d/2 आ जाएगा, 2.4 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 1.2 मीटर। सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको गिवन है 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर, मीटर में कन्वर्ट कर लो। 1 माइक्रो आपको पता है 10⁻⁶ कूलम पर मीटर स्क्वायर होता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी, सिग्मा क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। चार्ज ऑन द स्फीयर क्यू इक्वल टू सिग्मा इनटू 4 पाई आर स्क्वायर। सिग्मा की वैल्यू पुट कीजिए सरफेस चार्ज डेंसिटी की, 4 पाई की वैल्यू 22.7, आर हमने ऊपर ले लिया 1.2, आपका ये आंसर आ जाएगा 1.45 इंटू 10⁻³ कूलम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला सबको पता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। चार्ज हम निकाल चुके हैं, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यूज पुट कर लीजिए ये वाली एंड सॉल्व इट एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, आपको समझ आ रहा है? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। An infinite line charge produces a field of 9 into 10⁹ Newton per coulomb at a distance of 2 centimeter. Calculate the linear charge density। मतलब हमें क्या निकालना है, लैम्ब्डा निकालना है। क्या निकालना है, लैम्ब्डा निकालना है। हमें गिवन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 9 into 10⁴ न्यूटन पर कूलम। डिस्टेंस गिवन है 2 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लिया हमने। और इलेक्ट्रिक फील्ड और ये फार्मूला होता है आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी का, ये फार्मूला होता है। अब डिफिकल्टी ये है कि हमें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो पता है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू नहीं पता। तो हम अपनी तरफ से 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन जाए। ठीक है, ताकि ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन जाए। ठीक है, तो 2 लैम्डा 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। अब हमें लैम्डा निकालना है तो ये सारा ऊपर जाएगा, ये फॉर्मेट आ जाएगा। अब हमें एक बात तो पता है, देखिए अगर हम आपको वैसे बात बता रहे हैं 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो हमें पता है कितनी होती है, 9 इंटू 10⁹ होती है। ठीक है, और अगर हम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिखना चाहें तो उसको कैसे लिखेंगे, 1/9 इंटू 10⁹ लिखेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर होगी आपको। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखिए सब इसकी वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन 9 नीचे आ जाएगा 9 इंटू 10⁹। डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻²। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितनी है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें 9 इंटू 10⁴, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। 9 से 9 कट गया। ठीक है, और हमारे पास कितना आ गया, 2 इंटू 10⁻² इंटू 10⁴ इंटू 10⁻⁹। ये सारी टर्म्स हमारे पास आ गई है। अब हम इसको लेके चलते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 2 इंटू -11 और -7 आ गया हमारे पास। ठीक है, लेकिन कुछ मिस कर रहे हैं, ये वाला 2 यहां पर आना चाहिए, ये 2 हम मिस कर रहे हैं, ये 2 हम मिस कर रहे हैं। 2 से 2 कट गया आपके पास और फिर आपका आंसर आ गया 10⁻⁻⁷। ठीक है, अब ये न्यूमेरिकल्स तो मैंने बहुत बार किए हुए, तो मेरे को पता है कि ये आंसर आएगा, कहाँ पे मिस्टेक हो रही है तो मैं जज कर लेता हूँ। वैसे अगर आप 2-3 बार न्यूमेरिकल करोगे तो आपको भी पता लगने लग जाएगा कि कहाँ पर मिस्टेक हो रही है, उसको कैसे करेक्ट करना है, या आपका क्या छूट गया जो आपने इसमें नहीं लिखा। ठीक है, कूलम मीटर इनवर्स, ये इसकी यूनिट आ जाएगी, कूलम मीटर इनवर्स। समझ आ गया आपको, ये आपका आंसर है। ठीक है।